हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 10वीं कक्षा के जो विज्ञान का पाठ है हमारा पर्यावरण, इसके 1 नंबर वाले वास्तुनिष्ठ प्रश्न जो है यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है या अति लघुतरात्मक प्रश्न जो है वो करेंगे। इस पाठ में से जो भी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं 1 नंबर के वो सभी छांटे गए हैं और इसको हम 3 अलग अलग सेशन में 10-10 क्वेश्चन के रूप में हम इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसमें पहला प्रश्न है हमारे पास, वो है पदार्थ जो जैविक प्रक्रमों द्वारा अपघटित हो जाते हैं डैश कहलाते हैं। तो ऐसे पदार्थ, जो इसका उत्तर है प्रश्न का वो है जैव निम्नीकरणीय पदार्थ। तो वो पदार्थ जिनको सूक्ष्म जीव जो हैं वो अपघटित कर देते हैं। उदाहरण के लिए केले का छिलका है, कागज़ है, चमड़ा इत्यादि, अगर आप इन्हें बाहर फेंकते हैं तो कुछ समय बाद सूक्ष्म जीव जो है इनको अपघटित कर देते हैं। तो ऐसे पदार्थ कहलाते हैं जैव निम्नीकरणीय, यानी कि जो जीवों द्वारा अपघटित किए जाते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 2 देखिए, जैव निम्नीकरणीय पदार्थों के उदाहरण लिखो। तो इसमें उदाहरण बहुत सारे हैं, आपको वो सभी उदाहरण ध्यान रखने हैं जो कि जीवों द्वारा अपघटित हो जाते हैं। जैसे इसमें आप उदाहरण उत्तर है इसका कागज़, चमड़ा, भूसा, लकड़ी। तो ये जितने भी पदार्थ हैं, कागज़ है, चाहे चमड़ा है, चाहे लकड़ी है, चाहे भूसा है, अगर आप इसे बाहर मिट्टी में रखेंगे या बाहर खुले में छोड़ेंगे तो कुछ समय बाद सूक्ष्म जीव जो हैं इसको अपघटित कर देंगे और ये मिट्टी में ही मिल जाते हैं, इसकी खाद बन जाती है। तीसरा प्रश्न देखिए, अजैव निम्नीकरणीय पदार्थों के उदाहरण लिखो। अब तो हमने पढ़ा जैव निम्नीकरणीय, अब अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ कौन से होंगे? जिनको सूक्ष्म जीव अपघटित नहीं कर सकते हैं। तो वे पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित नहीं होते हैं वे अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ हैं। जैसे कि कांच है, अगर मैं कांच का टुकड़ा बाहर फेंक दूं तो आज अगर मैंने फेंका तो आपको 6 महीने बाद, साल बाद भी वो टुकड़ा वैसे का वैसा ही मिलेगा, उसे खाद में नहीं बदल सकते सूक्ष्म जीव। ठीक इसी प्रकार अन्य उदाहरण है प्लास्टिक और धातु। अब चौथा प्रश्न देखिए, किसी क्षेत्र के अजैव तथा जैव घटक मिलकर डैश का निर्माण करते हैं। तो ये अगर मैं किसी क्षेत्र की बात करता हूँ तो वहाँ पे अजैव घटक हैं, जैसे कि तापमान है, जल है, वायु है, ये सारे अजैव घटक हैं जो जीवित नहीं होते। इसके साथ साथ वहाँ पर जैव घटक भी होते हैं, पौधे हैं, जंतु हैं, जीव हैं। तो ये सभी दोनों घटक, जैव और अजैव घटक मिलकर इसका निर्माण करते हैं। उत्तर है पारितंत्र, इसको हम बोलते हैं इकोसिस्टम। पांचवा प्रश्न देखिए, पारितंत्र के जैव घटक कौन कौन से? मैंने भी आपको बताया पारितंत्र के जैव घटक कौन से हैं? जो जीवित होते हैं, यानी कि मनुष्य है, इसमें जीव है, जंतु है, पेड़ है, पौधे हैं, ये सभी पारितंत्र के जैव घटक माने जाते हैं। फिर छठा प्रश्न है, पारितंत्र के अजैव घटक कौन कौन से हैं? तो अजैव घटक यानी जो जीवित नहीं होते हैं, इसमें है मृदा है, मिट्टी इसको आप बोलते हैं, जल है, तापमान है, आर्द्रता है, वायु है, ये सभी जो है पारितंत्र के अजैव घटक हैं। फिर 7वां प्रश्न देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ओजोन का सूत्र क्या है? ओजोन जो है वो O3 इसका सूत्र है। तो सही जवाब है इसका O3। ओजोन ऑक्सीजन का होता है O2 और ओजोन है O3। 8वां प्रश्न देखिए, ओजोन परत पृथ्वी की किन हानिकारक किरणों से सुरक्षा करती है? तो आपको पता है कि ओजोन परत जो है, अगर धरती से हम 16 से 23 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाएंगे तो वहां पर एक सुरक्षा के कवच के तौर पर ओजोन परत होती है जो कि सूर्य से आने वाली हानिकारक पैराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। तो ये जो उसका जो सवाल पूछा गया कि ओजोन परत पृथ्वी से किन हानिकारक किरणों से सुरक्षा करती है, तो हानिकारक किरणें जिनसे सुरक्षा करती है ओजोन परत, उन हानिकारक किरणों का नाम है पैराबैंगनी किरणें। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 9वां प्रश्न है, CFC का पूरा नाम क्या है? CFC बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। CFC, C से क्लोरो, F से फ्लोरो और C से कार्बन। तो CFC का पूरा नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। 10वां प्रश्न देखिए, कौन से रसायन हैं जो ओजोन परत को हानि पहुंचाते हैं? तो वे रसायन जो ओजोन परत को हानि पहुंचाते हैं, वैसे तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन मुख्य तौर पर जो सबसे अहम रोल या किरदार जो होता है वो होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन का। तो इसका उत्तर भी है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। फिर 11वां प्रश्न देखिए, ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ओजोन संरक्षण दिवस। हम इसे विद्यालय में भी सेलिब्रेट करते हैं इस दिन, और तिथि है 16 सितंबर। तो प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस जो है मनाया जाता है। भिन्न भिन्न कार्यक्रम के जरिए विदेशों में, देशों में जो है ओजोन को बचाने की और इसके जानकारी जो है लोगों को दी जाती है, लोगों को इसके प्रति जागरूक किया जाता है। 12वां प्रश्न देखिए, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ये आप सभी को पता होगा, और तिथि है 5 जून। तो 5 जून को पूरे भारतवर्ष में जो है पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। 13वां प्रश्न देखिए, ओजोन किससे बनती है? ओजोन जो है वो ऑक्सीजन से निर्मित होती है, वास्तव में ऑक्सीजन का अपरूप है। तो 13वां जो प्रश्न है, ओजोन किससे बनती है? तो इसका जवाब है ऑक्सीजन। तो स्टूडेंट पहली कड़ी में हम इसको छोटा रखेंगे वीडियो को, 13 प्रश्न हमने हल किए हैं, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगली कड़ी में बाकी के प्रश्न भी हल करेंगे। थैंक यू।